होगी स्टार्ट। चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन 3.3 तक हो चुके हैं। 3.4 क्वेश्चन स्टेटमेंट कॉपी तो लिखो जल्दी। डीकम्पोजिशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CH4H2 एंड Cu। ठीक है, 3 चीज़ां बन रही हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन किन्ने दिता होया? हैगी रेट इक्वेशन। अच्छा पहले एक होर रेट इक्वेशन दी हुई वो वाली है, उन्होंने पढ़िए पहला। पावर कितनी दी? 3/2। कितना ऑर्डर होएगा ਇਹਦਾ? दसोगे तो ऑर्डर कितना होएगा? 3/2। अच्छा जरा CH3OCH3 का स्क्वायर ब्रैकेट च गया जी कंसनट्रेशन टर्म स्क्वायर ब्रैकेट च होंदी कौन होंदी है? मोलैलिटी होंदी कि मोलैरिटी? मोलैरिटी। ਇਹਦੀ यूनिट्स की है मोल पर लीटर। ठीक है, रेट दे की होंदे हैं? मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। तो के दे कढ़ने होंदे कहंदा रेट ऑफ रिएक्शन फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रैशर। जे असीं प्रैशर वधा दईए ना क्लोज वैसल दे विच, क्योंकि सारी तो गैसेज ट्रीट करते हैं असीं, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इस फॉर्मूले नाल आंदा है। ਇਹਦਾ भी ऑर्डर कितना है? ऑर्डर सेम है बट हुण इत्थे ब्रैकेट बदल गई तो ना तो P लिखिया गया। P की चीज़ है? प्रैशर एग्जर्टेड बाय CH3OCH। समझ लगी पहला? सो जे कंसनट्रेशन के नाल चलते तो उपरला एक्सप्रैशन चलेगा, जो तो प्रैशर नोट करांगे तो यह चलेगा। कहते प्रेशर बार तो टाइम मिनट्स मेजर करना है। यूनिट्स ऑफ रेट तो रेट कॉन्सटेंट कढ़ने जी। की कढ़ना है? यूनिट्स ऑफ रेट तो रेट कॉन्सटेंट। दसो किद्दां कढ़ांगे रेट तो रेट कॉन्सटेंट? ए वाले एक्सप्रैशन तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स की होंगे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन अगर सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन की गल करिए अपनी कॉपी पर लिखो की होंगे हैं? मोल पर लीटर टाइम मिनट्स है। ठीक है, के दे यूनिट की होंगे? जो के होएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा एक रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट है, दूजे अगर प्रैशर की फॉर्म से कढ़ीए ना तो सानू की लभना पैना? प्रैशर पर यूनिट टाइम। ਇਹਦਾ मतलब की होएगा बार पर मिनट। दूजे यूनिट्स है होंगे जोड़ा आ वाला एक्सप्रैशन गया असीं प्रैशर नोट करते पे कि कंसनट्रेशन? प्रैशर। रेट ऑफ रिएक्शन दो यूनिट्स है, जे तक कंसनट्रेशन होएगा तो कि यूनिट्स है मोल पर लीटर पर मिनट। जे प्रैशर की फॉर्म होएगा तो क्या आएगा? बार पर मिनट, क्योंकि उन्होंने प्रैशर बार च मेजर करने क्या। साडा रेट ऑफ रिएक्शन रेट कॉन्सटेंट यूनिट्स कितना निकलेंगे ओवर जी साडी कंसनट्रेशन टर्म है जिन्होंने P की लिखांगे प्रैशर पावर 3/2। पता लगा 3/2 को कितना मैं और देखो के PCH3OCH पावर कितनी गई है? एवरी टर्म डिनोमिनेटर आ जाएगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन द यूनिट्स की लिखांगे हुण असीं जो प्रैशर की गल कर रहे हैं? मोल पर लीटर पर मिनट लिखिए कि बार पर मिनट लिखिए? बार पर मिनट। तो नीचे क्या आएगा? प्रैशर बार पावर 3/2। ऊपर जाके कटिंग होगी तो बोलो की बनेगा? बार पावर -1/2 मिनट पर इनवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन दे विच इन्ना है काम सी बस। अगर कंसनट्रेशन हो मोल पर लीटर पर मिनट है, अगर प्रैशर हो तो की यूनिट होंगे रेट ऑफ रिएक्शन ने? बार पर मिनट। रेट कॉन्सटेंट कढ़ना सी। समझ लग गई? ऑर्डर कितना सी रिएक्शन का? ए वाले रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? कितना ऑर्डर है? 3/2। कितना चलेगा? 3/2। लग गया पता? चलो सो ए बड़ा सिंपल क्वेश्चन सी, कंपीटेंसी बेस्ड क्वेश्चन गिना गया इनू जिस ने सानू पेपर दे विच ए तो लर्न होंदा ही होंदा जे कि मोल पर लीटर पर सेकेंड पर मिनट। ठीक है, बट बार पर मिनट भी याद रखना है अगर गैसेज होन। गैसेज के केस में प्रैशर नोट करते, कंसनट्रेशन मोलैरिटी नोट नहीं करते। अगला 3.5। अच्छा मेंशन द फैक्टर्स
अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दस सकते हो किहड़े-किहड़े फैक्टर अफेक्ट करते हैं? आपने ये पढ़ा था कि फाइनल लास्ट में पढ़ा था हमने प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। एक होंदा सी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जिन्होंं कोलिजन फैक्टर कहते सी, एक होंदा ई पावर माइनस ई बाय आर टी। एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की करता है, इन्होंने सारे फैक्टर के विचों दसना है। अपनी कॉपी तो लिखो पहला, रेट ऑफ रिएक्शन किहदे कोल हुंदा है? पी ए ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी। पी कौन होंदा है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। दो मॉलिक्यूल कोलाइड करनगे, कितनी प्रोबेबिलिटी हैगी है कोलाइड करन तो बाद रिएक्शन होना है? जे प्रोबेबिलिटी हाई होएगी रेट रिएक्शन बढ़ जाएगा। दूजा एक ही सी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जिन्हों की कहने सीगे, याद है? ओरिएंटेशन फैक्टर। तुम दसी सी एग्जाम्पल कि SN1 मैकेनिज्म के OH नैगेटिव न्यूक्लियोफाइल पिछों से अटैक करता, तो जो पिछे बल्कि ग्रुप लगे होंगे तो अटैक थोड़ा स्लो हो जाएगा, फ्रंट तो अटैक नहीं करना। ओरिएंटेशन बड़ी जरूरी होंगी है, लिख लो अपनी कॉपी पे। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन फर्स्ट की है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, डिपेंड्स अपॉन प्रोबेबिलिटी फैक्टर। एलो पेन, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन सब तो पहला कितने डिपेंड करता है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर ते। दूजा एक ही है ओरिएंटेशन फैक्टर, ये की चीज़ है? ई की है एक्टिवेशन एनर्जी, जिन्हों चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? कैन वी इंक्रीज डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी? कैटलिस्ट बेटे वो याद है ना, ग्राफ पढ़िया सी इदा एनर्जी प्रोफाइल, वो जी पीक गई सी, पीक नूं घटाना होवे तो कैटलिस्ट पा दें, जे वधाना होवे तो उन्होंने पॉइजन कर दें। तो टी कौन है लास्ट? टैंपरेचर। जे 10 डिग्री ना टैंपरेचर इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता? डबल। याद रखना, ठीक है। सो कितने फैक्टर्स आए? प्रोबेबिलिटी, ओरिएंटेशन फैक्टर जिन्हों असी आरहेनेस फैक्टर भी कहते हैं, या प्री एक्सपोनेंशियल, तो ई एक्टिवेशन एनर्जी, तो लास्ट की है टैंपरेचर। लिख ले 4 फैक्टर, समझ लग गई? अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। इनू 30 मिनट लगाना चार्जिंग पे, और तीजा स्विच ऑन कर देना। बेटे 3.6 क्वेश्चन पढ़ो, स्टेटमेंट की कह रहे हैं? दाल नाल दा कि फोन दी वो तो वैसे आवाज़ नहीं बता दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पैना। ब्राइटनेस बता दो फोन की, नहीं सीरी उसकी आवाज़ सुनाएगी ना, ये सीरी उसकी है, उसकी अमानत है, ये सीरी उसकी लुगाई है। और कैमरे के हाथ ना ला, बात की फुल कर, चलो ठीक है, डन। क्या तुम्हें गेटअप करा देता है? अच्छा बेटे 3.6 क्वेश्चन देखो, रिएक्शन दसो कि ऑर्डर तक है। रोहित बताओ कितने ऑर्डर का रिएक्शन लिखा हुआ है? रोहित सेकंड ऑर्डर च रेट कांस्टेंट दी इक्वेशन की लिखांगे, बोलो। रेट इक्वल टू के, फिर रिएक्टेंट की पावर कितनी आएगी? 2। पहला लिख लिया, कॉपी पे लिखो जल्दी। स्टेटमेंट जरूर लिखा करो, कल नूं घर जाके रिवीजन की करोगे। तो कैमिस्ट्री तो बार बार कह रहे, सिर्फ NCERT नोट्स पूरे बने होने चाहिए तुहाडे NCERT वाले दे। जैसे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे तुसीं नोट्स ही बनाया करो सारे। ठीक है। सो यार रेट है कि देखो लगा KR पावर 2, KR पावर, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर रोहित के R की कंसनट्रेशन डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आप R को डबल कर देते हो, 2 टाइम्स करोगे R, 4 टाइम्स, पहले आंसर क्या आएगा?
रिड्यूस टू हाफ का मतलब हाफ करता, फिर क्या होएगा, कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, समझ लगी। सही क्वेश्चन तो 2 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है वाला, तो MCQ भी बन सकता है, केस स्टडी के भी आ सकता है वाला। अगर रेट ऑफ रिएक्शन तो केस स्टडी दे दें तो भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। लग गया पता। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ कैन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैन बी रिप्रेजेंट क्वान्टिटेटिवली। 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो सही गौतम पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये तो बता दिया। बट सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा हुआ है, क्वांटिटेटिवली का क्या मतलब होता है, क्वांटिटेटिवली का क्वांटिटेटिव का की मतलब होता वर्ड क्वांटिटेटिव है, एक होता क्वालिटेटिव। जो पहले पार्ट का आंसर थी इंक्रीज हो बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा वो नहीं बताया ना, वो क्वालिटेटिव थी। क्वांटिटेटिव की दसना पैंदा, फॉर्मूला लिखना पैंदा। किहड़ा फॉर्मूला लिखांगे बई, जिहदे विच रेट कांस्टेंट ते टैंपरेचर का रिलेशन आंदा होवे। हुणे दस्सिया है तुहानूं K इक्वल टू PA माइनस EA/RT, ਇਹ वाला फॉर्मूला यूज़ करना असी। ठीक है, मेन टैंपरेचर बदल के असी इहनूं हुण लॉग वाली इक्वेशन में लिख के दिखाना है। लिख लिया पहला, लिखो जल्दी, इदा कर लेंगे। K किहदे इक्वल है, PA माइनस EA/RT। ए K1 हो गया, दूजा की आ गया K2, की होया एने दे। ठीक है, और कैमरा थोड़ा सेट कर दो आगे, थोड़ा एडजस्ट कर। ठीक है, अच्छा माइनस EA/RT2, दोनों दोनों डिवाइड कर दो, तो PA वाली टर्म ही कट्टी जाएगी। दोनों दिन लॉग ले लो। एक लॉग यूज़ कर रहे हैं मैं, लॉग नैचुरल है कि लॉग बेस 10 है, यस। तो माइनस EA/R 1/T1 माइनस 1/T2, तो नाल आने लॉग ई, लॉग ई कितना होंदा 1, सो लॉग K1/K2 माइनस करना मर्जी है, माइनस EA/R तो T1 T2 माइनस T1, मैंने गलत लिख दिया, ऊपर आना सी T1 T2 तो नीचे आना सी T2 माइनस T1। ठीक है, यह प्रॉपर रिलेशन दसेगा कि हाउ टैंपरेचर चेंजिज K1 तो K2 की चेंज हो जाएगा। जे लॉग इत्थे नैचुरल की जगह लॉग बेस 10 करोगे, वो मल्टीप्लाई कौन आएगा 2.303 लॉग K1/, बिल्कुल ठीक है। और जितनी वैल्यू लॉग 5 तक आपने लर्न की हुई हैं सारी लॉग 10 बेस से आई हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो फॉर्मूला ही पूछा सी, डन। ऊपर स्टार्ट कर ले सारा।
कर नीचे लिख लिया सारे ने। डन। अगला क्वेश्चन बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब की होंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो में झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। झूठा का मतलब एक्चुअल रिएक्टेंट च 2 या 3 रिएक्टेंट होंगे बट रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक दी कंसनट्रेशन से डिपेंड करेगा। कहते फॉलोइंग रिजल्ट्स मिले सी टाइम जो 0 सी उदों ए की कंसनट्रेशन इन्नी सी, टाइम इन्ना होया कंसनट्रेशन इन्नी होगी, इदा चल रहा पे। कहते एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है 30 मिनट तो 60 मिनट के विच। बेटा दसो एवरेज कितना निकालना है 30 तो 60 के विच कितना निकालेंगे? क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का? रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन आगे माइनस लगाएंगे कि प्लस लगाएंगे? रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन दी वही गिवन है कि लगाएंगे माइनस, प्रोडक्ट जो बनता है वो प्लस रहता है, की लगाएंगे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। सानू रेट कॉन्सटेंट की कोई गल की सवाल दे विच? जे नहीं गल की तो यह वाला पहला फॉर्म लगाना जैसे चैप्टर पहला पढ़िया सी। यह कदों लगाना होंगे जो सानू रेट कॉन्सटेंट की गल ना की जाए तो प्रॉपर चेंज इन कंसनट्रेशन रिएक्टेंट ओवर टाइम टेकन। 30 तो 60 मिनट के विच कितनी कंसनट्रेशन फर्क आया? टाइम इन्ना लगा 60 माइनस 30 तो कंसनट्रेशन 0.17 माइनस 0.31 सॉल्व करांगे कितना आएगा? यूनिट क्या आएगा था? मोल पर लीटर। अगे टाइम सेकेंड मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है जी, कोई डाउट है तो हो जाएगा चीज़ है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करिए। ए हो गया डन? लिख लिया सारा? रिएक्शन की स्टेटमेंट जरूर लिखा करो। जिन्होंने लिख लिया 3.9 की स्टेटमेंट लिखो। 4 क्वेश्चन पूछे उन्होंने 3.9 के विच। लिख ले सेम गौतम 3.9 स्टेटमेंट लिखो जल्दी। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी है। रेट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है चलो अच्छा बेटा दसो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ए सैकेंड ऑर्डर बी है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है। रेट कितना आएगा के ए की पावर कितनी आएगी तो बी की पावर कितनी आएगी? प्रंशु दसो कितनी आएगी? ए दे विच फर्स्ट ऑर्डर है, बी दे विच सैकेंड ऑर्डर। बोलो ए दा फर्स्ट ऑर्डर, बी दा सैकेंड ऑर्डर। ए 1 तो बी कितना आएगा? पूरे रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? पूरे रिएक्शन का 3। पहले सैकेंड पार्ट से हो गया। पहले सैकेंड अंदर रेट अफेक्टेड अगर बी की कंसनट्रेशन कितने टाइम्स करती? कितने टाइम्स की बी की कंसनट्रेशन? 3 टाइम्स। दसो फिर ये एक्सप्रैशन अगर बी देगा 3b आ जाए, 3b का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
9 तो आंसर कितना आएगा 9 टाइम्स रेट रिएक्शन कितना बतेगा 9 गुना लगा पता। तो कहते जे दोनों डबल कर दईए दोनों की कर दिए डबल तो दसो की बनेगा रेट हैगा ए वाला कि ए पावर 1 बी पावर 2 दसो एनू भी ट्वाइस करता 2 टाइम्स एनू भी की करता 2 टाइम्स 2 कितना आंसर आएगा न्यू रेट पहला तो इदा ही आ गया दूजे का की करना पैना स्क्वायर कितना आएगा 8 के ए तो बी स्क्वायर यही होएगा कितने टाइम्स आंसर आ गया 8 टाइम्स ओरिजिनल रेट। सो जो नवा रेट आना है वो पुराने का कितना है 8 टाइम्स लग गया पता। कोई डाउट है ये हो गया क्लियर। चलिए आगे डन। अगला क्वेश्चन टेबल बन लिया होया ए की कंसनट्रेशन भी है तो बी की भी है असी फाइंड की करना पढ़ो है 3 मार्क क्वेश्चन पूरा ऑर्डर फाइंड करना है ठीक है। इनू कितना सॉल्व करना कॉपी ते टेबल सारा बनाना पैना तुहानू चलो ए लिखो पहला टेबल जरूर बनाना। सो रोहित अगर हमने स्टार्ट करना हो रेट ऑफ इक्वेशन लिखनी हो तो रेट किसके इक्वल लिखेंगे कि ए पावर पता कितनी है एक्स पता है गिवन तो बी कितना है वाई ऑर्डर कितना आएगा एक्स प्लस वाई असी ए फाइंड आउट करना है लगे पता की फाइंड करना है क्वेश्चन सानू ए कंसनट्रेशन तो बी कंसनट्रेशन काफ़ी दिती है तो सानू रेट भी दिता होया 3 अलग अलग कंसनट्रेशन टर्म्स हैं वो अकॉर्डिंग आंसर चलाना असी कर नोट। अच्छा सब तो पहला फस्ट जे साडी फस्ट इक्वेशन होएगी की बनेगी रेट कितना है फस्ट दे विच 5.0710 पावर -5 इक्वल टू के ए की कंसनट्रेशन कितनी है 0.2 पावर एक्स तो बी की कंसनट्रेशन कितनी की 0.3 पावर वाई ठीक है। क्या है ठीक लिखा है टेबल के अकॉर्डिंग टेबल का पहला रिएक्शन देखो ए दी तो बी की कंसनट्रेशन ए की 0.2 होगी बी की 0.3 तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या ठीक लिखा मैं सैकेंड च बोलो रिएक्शन रेट उन्ना ही है 5.0710 पावर -5 ही है ए की कंसनट्रेशन कितनी हो गई 0.2 ए की सेम रखी हुई है 0.2 तो बी की कितनी हो गई 0.10 ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ रिएक्शन ठीक है। क्या रेट ऑफ रिएक्शन फर्क पिया कि कंसनट्रेशन बदली सी बी की बदली थी ना ए की क्या रखी हुई है तुसी अगर ए की कंसनट्रेशन सेम रखते हो चेंज नहीं करते बी की बदल भी देंगे हो तो आंसर की आ रहा है नो चेंज। दूजी क्वेश्चन एक मिनट
कौन सा सेकंड में देखो, ए की कंसंट्रेशन 0.2, इसकी 0.1 है, 0.2 0.1 ठीक है। और पहली में 0.2 0.3 सी, पहली च 0.2 0.3 ठीक है। देख लेने तीसरी क्वेश्चन किन्ना रेट कांस्टेंट डायरेक्शन होया 1.43 10 पावर -4, 1.43 10 पावर -4 के। ए की कंसंट्रेशन कितनी हुई तीजे 0.4 तो बी की कितनी है 0.05। हाल तक शुरू हुए हैं, हुन बताओ मैथमेटिकल दिमाग लगाओ कि उनकी करिए की करना चाहिए। 3 इक्वेशन साढ़े को होंगी हैं, प्लस करेंगे, फर्स्ट दो को डिवाइड करो, प्लस करना कोई फायदा नहीं, की करना है करो डिवाइड, डिवाइड 1/2 करो जल्दी। हाँ बात सेम ही है, इक्वल कर दो डिवाइड कर दो, करो जल्दी। कितना आंसर आएगा पहले दोनों डिवाइड करके? कोई बात नहीं, दबना तुम नहीं है, फ़िलहाल पढ़ो। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो पढ़ाई के बोझ के नीचे तुम दब जाओगे। शुरू में पढ़ाई है, इसकी पढ़ाई है मंजिल। अच्छा मंजिल पास ही है तुम्हारे हैं। वाई डिवाइड करो कितना आएगा, एंड डिवाइड करके साइड 1 हो गई, 0.3 ओवर 0.1 पावर वाई। सो ये आया मेरे को 3 पावर वाई, इधर की होएगा 3 पावर 0। इन्होंने उसी इक्वेट करांगे तो इंप्लाइज वाई कितना आ गया 0 ठीक है। जल्दी नोट करो, लिख ले 3 इक्वेशन लिख लिया सी। अगला क्वेश्चन तुसी करना है, सेम ये वर्क ही है। कर ले, ए हो गया, आंसर आ गया। x2 आया, चेक करो हूँ, दूजी तीजी डिवाइड कर दो या पहली तीजी नू कर दो। एक मिनट, अब करो डिवाइड। किसको करोगे, y तो 0 आ चुका हुआ है, फर्स्ट सेकंड कर लिया ऐसी डिवाइड, सेकंड थर्ड को कर दो। करो डिवाइड, डिवाइड 2/3, तो 5.07 10 पावर -5 है, 1.43 10 पावर -4 तो वाई एक देख लेते हैं 0.2/0.4 पावर 2 पावर x, क्योंकि वाई तो 0 ही है। बोलो ना 5.07 ते 5.07 और नीचे क्या आ जाएगा 14.3 आ जाना, तो इतने आए ना 1/2 पावर x। कुछ बनता है फ्रैक्शंस ही भावें आ जाए, कुछ बनेगा था। कोई डिवीजन हो रही है, नहीं हो रही ना, फ़ोन पे करो कितना आंदा 5.07 डिवाइड बाय 14.3, या अंदर करो 14.3 ਨੂੰ 5.07 डिवाइड करो। मैंने तो नीचे आ रहा 2.82 2.82 तो 2 की नियरेस्ट पावर भी नहीं होंगी। फिर असी की करांगे, फिर असी ना लॉग लैके छड़ देंगे, कोई गल नहीं, इत्थे लो लॉग दोनों पासे
2.82 x log 1/2 ਜਦੋਂ log 1 ਜੋ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਟਰਮ ਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟ ਕਰੀਏ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਆਉਣ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ x ਨਿਕਾਲ ਲੋਗੇ ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਇੰਨਾ ਆਏਗਾ बस ऐ तक लिखोगे ठीक है आगे नहीं करना ठीक है ये चीज़ क्लियर हो गई कोई डाउट है बाकी असी नैक्सट क्लास करांगे इतना क्वेश्चन असी कर लिया ठीक है।